खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल में सीवेज सिस्टम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी थोड़ी तेज बारिश होते ही राजधानी पानी पानी हो जाती है। प्रदेश की राजधानी में उमस भरा माहौल है, तेज धूप से लोग परेशान हैं, लेकिन हर रोज 2 बजे के बाद अचानक मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ही पानी जमा हो जाता है। आम लोगों को अव्यवस्थाओं की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। भोपाल शहर में बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, जबकि कई क्षेत्रों में घरों और दुकानों में पानी भर जाता है। बता दें, बारिश पूर्व नगर निगम ने दावा किया था कि किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। भोपाल के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झमाझम बारिश की वजह से जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जलभराव की स्थिति बनी है, जहांगीराबाद, करोंज, भोपाल टॉकीज, सेफिया कॉलेज रोड, सिंधी कॉलोनी, बोर्ड ऑफिस, व्यापम चौरा, भारत टॉकीज, अल्पना टॉकीज सहित कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। जब कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में बात की तो उनका क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। अगर पूरे भोपाल शहर की बात करें तो 15-20 मिनट आधे घंटे की बारिश में जलभराव की स्थिति बन जाती है। काफ़ी लंबे समय बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इसका क्या कारण है? क्या नालों की सफाई ठीक तरीके से नहीं हुई? देखिए, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले या किसी भी समस्या का सामना करने से पहले उसकी तैयारी जरूरी है। अब जैसे पूर्व में हम लोग, मैं तीसरी बार का पार्षद हूँ, तो पहले हम देखते थे कि गर्मी से बरसात आने से पहले गर्मी के अंदर पूरा नगर निगम का अमला सचेत हो जाता था और सब नालों की लिस्ट बनी हुई है नगर निगम के पास में, वहाँ जाते थे और पूरी सफाई चालू हो जाती थी और सब जानकारी पार्षदों को भी रहती थी कि यहाँ का नाला साफ हो रहा है, यहाँ जेसीबी चल रही है, यहाँ नाला गेंग लगी है। और ये सब बाकायदा प्रशासनिक स्तर पे ये कार्यक्रम घोषित होता था और सबको मालूम रहता था, जेडो को भी मालूम रहता था यहाँ नाला से, और सभी लोग वहाँ पे जाके देखभाल निगरानी भी करते थे। मैं इस परिषद के अंदर देख रहा हूँ 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर पिछली साल भी ये स्थिति बनी थी, इस वर्ष भी अभी जरा सी बारिश के अंदर ये स्थिति बनी। कोई कार्य योजना ही नहीं है, कोई तैयारी ही नहीं है नगर निगम प्रशासन की। कैसे उसका नाम क्या आपदा का सामना करेंगे? और आपदा के विषय में बीच में मैंने एक बार विशेष शस्त्र बुलाने की मांग करी थी, जब भोपाल के अंदर एक समय में 400, 350, 400 पेड़ धराशायी हो गए थे, गिर गए थे। कोई योजना ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। और दूसरी बात रही बात कि जो नालों पे अतिक्रमण है तो इतना प्रभावशाली लोगों का है कि अभी जैसा होशंगाबाद रोड पे आपने देखा कि उसका नाम क्या, वो बगैर अनुमति के मेन रोड पे बिल्डिंग बन रही थी और वहाँ होटल खड़ा हो रहा था और गड्ढे इतने गहरे खोद दिए थे कि वो सब कुछ रहता है। कि इसलिए प्रशासन की कोई कार्य योजना नहीं। जब कोई घटना हो जाती है, शिकायत होती है, उसके बाद शिकायत पे तो ध्यान ही नहीं देते। जब घटना घट जाती है उसके बाद में फिर नगर निगम प्रशासन सचेत होता है और घटना का इंतजार करता रहता है। मुझे तो ऐसा लगा, और बाकी प्रयोग करने में लगा हुआ है नगर निगम के जो नए नए अधिकारी आते हैं, ये सब कमिश्नर वगैरह नए नए प्रयोग करते, कचरा अलग करो, ये करो, वो करो, तो चलती व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि नगर निगम प्रशासन को कार्य योजना बनाना चाहिए और कार्य योजना बनाने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, तो ऐसी समस्या और ऐसी आपदाएं फिर दोबारा नहीं आएगी। सर, आप भी वरिष्ठ पार्षद हो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अधिकारी वरिष्ठ पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को, महापौर अध्यक्ष को नजरअंदाज करते हैं? अरे आप नजरअंदाज की बात कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठाते। अभी मैं लगाता हूँ कमिश्नर को फ़ोन, हरिंद्र नारायण को, मैं अभी लगाता हूँ टीना यादव को फ़ोन, एक भी फ़ोन अटेंड कर ले कमिश्नर या, अरे भाई फ़ोन लगा रहे तो हमको, आपको कोई बधाई नहीं दे रहा जन्मदिन की। जनता से जुड़ी समस्या जो है, हमको जनप्रतिनिधि बनाया जनता ने, चुन के जनता हमारे पास में आती है कि हमारी समस्या का हल करे, इसलिए हम समस्या के लिए फ़ोन करते हैं। देखिए, इसमें कर्मचारी और अधिकारी की गलती है, जनप्रतिनिधियों की गलती है, सांसद हैं भोपाल में, विधायक हैं, इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। भाई पार्षद की कोई इतनी नहीं चलती, ये जो बड़े अधिकारी हैं ये बड़े लोगों की सुनते हैं, तो लिहाजा ये कि जब तक इनकी नहीं सुनवाई होगी तो ये स्थिति रहेगी। और अभी तो बारिश हुई नहीं है भाई, ये तो अभी 1 दिन की 1.5 दिन की बारिश है। अभी जब बारिश होगी तो लोगों का क्या हाल होगा? लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर रखा है, तो उसकी सफाई के लिए कोई भी राजनीतिक अगर बीच में आता है तो किसी की नहीं सुनना चाहिए, नालों का अतिक्रमण तोड़ देना चाहिए। शासन की लापरवाही है, अधिकारियों पे लगाम कसना चाहिए। अगर अधिकारियों पे लगाम कसोगे तो आप बिल्कुल सफाई होगी। अब भोपाल नंबर 1 की बात करते हैं कि साहब भोपाल नंबर 1 हो जाएगा, तो ऐसे कैसे होगा भोपाल नंबर 1?
अतिक्रमण होने क्यों देते हैं साहब? अतिक्रमण जब होता है तो सैकड़ों फोन जाते हैं, लेकिन अधिकारी लापरवाही करते हैं। तो मैं तो सीधा सीधा दोष अधिकारी और कर्मचारियों पे देता हूँ और उनको सतर्क होना चाहिए। नहीं हो तो ऐसे अधिकारियों को फील्ड से बाहर कर देना चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.